अस्सलाम वालेकुम। सो एक ऑप्शन था जो लोगों को काम आ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से वैलिडेट नहीं होगा। ये सिर्फ यूएस रेजिडेंट्स के लिए ही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोग क्योंकि यूएस से काम कर रहे हैं, पार्टनर्स मौजूद हैं, और या जो लोग यूएस में ऑलरेडी रहते हैं, तो उनके ये बहुत काम आ सकता है अगर जिन्हें इसकी अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं है। तो एक सर्विस है, प्राइवेसी के हम नाम से इसे जानते हैं। इनके साथ फ़ायदा आपको ये होता है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड्स इसे बना सकते हैं। ये प्रीपेड कार्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रीपेड कार्ड नहीं होगा। ये वीज़ा वालों को इस्तेमाल करते हैं और आपके वर्चुअल कार्ड्स ऑन द फ्लाई इस पे बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा इस वक्त आपको ये मिलता है कि इसमें आप कोई भी नाम यूज़ करें और कोई भी एड्रेस यूज़ करें, वो इसमें बिल्कुल उसको वैलिडेट करेगा, एज लॉन्ग एज के कार्ड का नंबर, एक्सपिरेशन डेट और उसका सीवीवी कोड जो होता है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये कार्ड बिल्कुल काम करेंगे और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्हें ऑलरेडी। चूँकि मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे काफ़ी अरसे से, और इसका मेन बेनिफिट हमें क्या होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लोगों के पास इवन दो के पार्टनर्स हैं यूएस के, लेकिन अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स यूएस के नहीं हैं, तो आप उनके बैंक अकाउंट से कनेक्ट करवा के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी सर्विसेज जहां पर सिर्फ यूएस के बिलिंग मेथड्स या बिलिंग एड्रेसेस एक्सेप्टेबल हैं, जैसे वॉलमार्ट, लोज है, होम डिपो है, ये लोग नॉन यूएस के बिलिंग एड्रेसेस एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे कोई पाकिस्तानी आईपी से या पाकिस्तानी एड्रेस या बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस रेजिडेंट्स के लिए ही है। तो एज लॉन्ग एज के आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट है, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी अंकल का, रिश्तेदार का, फ्रेंड का, किसी का भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना है, तो ये फिर अकाउंट उन्हीं के नाम पर बनेगा, उन्हीं के प्रोफाइल पे बनेगा। अब फिर वो बात अलग है कि आप उनसे वो अकाउंट का एक्सेस ले लें और जो भी कमिटमेंट्स के या टर्म्स के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, वो आपका एक आपसी मैटर होगा। ठीक है, तो सिंपल इसका एक तरीका है कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये $3,000 की क्रेडिट लिमिट देता है मंथली। अब चूँकि मेरा काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लिमिट्स जो है वो अपग्रेड हो रही होती हैं। जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो इस तरह ये लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं लिमिट आपकी। तो अब लिमिट मेरे पास तो खैर इस वक्त ज़्यादा है। अलबत्ता ये तमाम जो सर्विसेज हैं यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो सिंपल ऑप्शन है, ये मेरे पास एग्जिस्टिंग कार्ड्स मेरे आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस मुझे राइट साइड पे दिखा रहा होता है। मैं इसको एक्सपेंड डेफिनेटली कर सकता हूँ, यहाँ पर कार्ड्स मजीद देख सकता हूँ। न्यू कार्ड्स बनाने के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो ये मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे पहले से फंडिंग सोर्स में आ रहा है। अच्छा, बैंक को ये वैलिडेट करते हैं, बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा और अप्रूवल, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होते हैं अकाउंट्स, तो ये सारे अकाउंट्स अप्रूव नहीं भी करते हैं। और दूसरी बात, ये फेसबुक का आपका जो अकाउंट होगा वो भी ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो लाजिम है कि फेसबुक के अकाउंट से भी आप इसको ऑथेंटिकेट करवाएं, क्योंकि वो अप्रूवल के दौरान ये मैं आपके फेसबुक को भी चेक करते हैं जाकर के आप कौन हैं, कहाँ पर रहते हैं एग्जैक्टली, या कोई जो भी एक इनका अपना तरीका है। तो बहरहाल निकनेम में आप कोई भी सर्विसेज के हिसाब से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग नेटफ्लिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अमेज़ॉन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी है, वॉलमार्ट भी है, और भी बहुत सारे आते हैं। जब आप नाम लिखना शुरू करेंगे तो मैंने नेटफ्लिक्स दे दिया और आगे फॉर एग्जांपल अली हमने लिख दिया कि ये मेरा पर्सनल हो गया, सेव कर दिया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है कि स्पेंडिंग लिमिट है इसमें। तो ये वहाँ पर बड़े कारआमद साबित होते हैं कार्ड्स, जहाँ पर आप अपना ओरिजिनल कार्ड नहीं देना चाहते, क्योंकि जो भी आपका बैंक का बिजनेस का कार्ड है और आप वो नहीं देना चाहते और लिमिट्स में आप रखना चाहते हैं। तो अगर मैंने इसकी फॉर एग्जांपल लिमिट जो है वो $10 लगती है और पर चार्ज कर दिया या टोटल कर दिया, और फॉर एग्जांपल आपको कहीं वेरीफाई कराने, कोई ऐसी नई वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा कि आप अपना कोई ओरिजिनल कार्ड दें, तो वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल करें। $10 की जो भी आपको लिमिट रखें आप रखें, तो वो उससे ज़्यादा उसको चार्ज नहीं करने देगा। अगर $10 से ऊपर कोई ट्राई करेगा अटेम्प्ट करने की इस कार्ड को, तो ये डिक्लाइन कर देगा उसकी ट्रांजेक्शन को।
अब आपने सिंगल यूज़ रखना है या मल्टी यूज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नॉर्मली इसको मल्टी यूज़ रखता हूँ। पर चार्ज की लिमिट जो है वो मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वॉलमार्ट से परचेजिंग करनी है, वहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ के हिसाब से मैं $150, $200 इस तरह 150, 200 या इस तरह की मैं लिमिट रखता हूँ। ठीक है। ऐड लिमिट कर सकते हैं, नो लिमिट में फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगा बेसिकली। और ये बाद में आप इसको कार्ड को एडिट करके भी लिमिट्स चेंज कर सकते हैं। तो मसला नहीं है कि अगर आपने कोई अभी कोई लिमिट कम ज़्यादा कर दी और आपको बाद में फिर चेंज करनी है तो वैसा भी हो जाएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट्स मेरे पास चूंकि दो हैं और डिफ़ॉल्ट मेरा जो है वो बिज़नेस का बैंक अकाउंट है वो उसमें आ रहा है। क्रिएट कार्ड पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये कार्ड क्रिएट हो जाएगा और मुझे वो उसका नंबर वगैरह सब कुछ दे देगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मुझे नंबर भी देगा, उसका CVV कोड भी देगा और एक्सपिरेशन डेट भी देगा। अब मैं किसी भी अंग्रेज़ के नाम से या किसी XYZ नेशनल US नेशनल के नाम से मैं इस्तेमाल करूँ इसको, या अपने भी नाम से इस्तेमाल करूँ, और कोई भी US का वैलिड एड्रेस मैं दूंगा और ये कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इसके अलावा मैं आपको ये इनवाइट का लिंक अपना इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ मुझे दिखा रहा है कि मैं अगर आपको इनवाइट करता हूँ तो ये $5 आपको बोनस देगा और मुझे भी देगा। ठीक है। तो अगर नहीं यूज़ करते आप मेरा लिंक तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल डायरेक्ट करें। अलबत्ता आपको $5 नहीं मिलते हैं, जो कि वो क्रेडिट में मुझे भी दे रहा था, आपको भी दे रहा था। तो अगर आप इनविटेशन लिंक मेरा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको और मुझको दोनों को फ़ायदा होगा। बिसाइड्स दैट इसमें कैशबैक भी है। तो अगर आप इनविटेशन लिंक के थ्रू आए हैं किसी के, तो आपको एक वहाँ पर भी एक हायरार्की मिल जाती है कि जी ये कैशबैक के ज़्यादा हकदार है। कैशबैक ये हर किसी को नहीं मिलता, ये अनलॉक आपको कराना पड़ता है। ठीक है। और ये 1% है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर आप इसके थ्रू परचेसिंग कर रहे थे और 3,000 की आपकी मंथली लिमिट थी और 3,000 की मंथली लिमिट में आपने पूरे इस्तेमाल कर लिए, तो कैशबैक उसका $3,000 का $30 होगा पूरे महीने का। फॉर एग्जांपल अगर वो पूरा आपने इस्तेमाल कर लिया है तो $30 उसका जो 1% बन गया वो आपको कैशबैक में मिल गया। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मैं ये बताऊँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनविटेशन लिंक से जाएं। उसके बाद फिर आप चाहें तो उसका अपना रेफरल लिंक यूज़ करें। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो फिर आप अपना रेफरल लिंक यूज़ करें। फिर बेशक आप उसको आगे दूसरे लोगों को दें, बताएं अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सर्विस अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको अब्यूज़ ना करें। आई मीन नॉट सेफ फॉर वर्क वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जहाँ तक इनसे मेरे सपोर्ट पे बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप ऐसी किसी साइट पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अल्टीमेटली आपके अकाउंट के ऊपर एक फ्लैग लग जाएगा, या शायद हो सकता है कि अकाउंट सस्पेंड भी कर दें। और इनकी एक कंडीशन है कि ये एक मर्चेंट के ऊपर एक से ज़्यादा कार्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपने सैम्स क्लब के ऊपर एक कार्ड इस्तेमाल कर किया हुआ है एक दफ़ा, तो फिर दोबारा नया कार्ड आप बना के सैम्स क्लब के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये इनकी कंडीशन है, कोई भी वेबसाइट हो, फिर अमेजोन हो। अच्छा, अलबत्ता मैंने ट्राई किया हुआ है, चलता था। अब लेकिन बाद में इन्होंने कुछ मजीद देखा कि शायद वो चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने बाद में थोड़ा सा मजीद उसको इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट कर दिया है अपने। तो अब वो शायद नहीं चलता है। तो बिसाइड्स दैट ये सिचुएशन है। इसकी मंथली लिमिट के अलावा इसकी डेली लिमिट भी है। तो मेरी डेली लिमिट इस वक्त 3,000 है। मेरे ख्याल से आप जब स्टार्ट करेंगे तो शायद वो 750 या 1,000 कुछ इस तरह देगा। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखें और बिल्कुल इसे ट्राई करें। लॉगिन सॉरी साइन अप करके देखें इसे और अप्रूवल करवाएं, और उसके बाद जो है वो इसको बिल्कुल ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।